हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा सीईटी के नाम से 28 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया गया था और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए हुआ था। अब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर के हम बात करने आए हैं कि आखिरकार रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कहाँ पर मिलेगा, रिज़ल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, क्या रैंक लिस्ट जारी होगी, परसेंटाइल में रिज़ल्ट आएगा, और दूसरी बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, पिछले साल क्या कट ऑफ गई थी, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिलेगा, है ना। इस पर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले देखिएगा कि जिन भी बच्चों ने हरियाणा बीएससी नर्सिंग या हरियाणा पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रखा है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, एग्ज़ाम देने के बाद पेपर बच्चों को नहीं मिलता है, तो इसलिए जो है इसका पेपर कभी बाहर नहीं आता। बाकी जनरली जो है, जो ओवरऑल बच्चे हैं, जो अभी तक हमारे पास डेटा आए हैं, उसके हिसाब से इस बार का जो पेपर है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। पिछले साल 2023 वाले पेपर से ये पेपर थोड़ा सा इजी था, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो अब बात बड़ी ये है कि पिछले साल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पिछले साल की बात करूं बेटा 2023 की, तो 2023 के अंदर तो बेटा रिजल्ट महज 2 दिन में आ गया था। 2023 में क्या हुआ था पता है बेटा? 2023 के अंदर सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम हुआ था 2 जुलाई को। एग्ज़ाम कब हुआ था? 2 जुलाई को, है ना। तो सीईटी 2 जुलाई को हुई थी। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। 2023 पिछले साल का ट्रेंड बता रहा हूँ आपको। 2023 2 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट कब आ गया था? रिज़ल्ट कितने दिनों में आ गया था? तो पिछले साल जो रिज़ल्ट आया था बच्चों, वो आ गया था 4 जुलाई को। मतलब ये अब तक का सबसे फास्ट रिज़ल्ट था कि 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ, 4 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया, है ना। 4 जुलाई को, है ना। और उस समय मेरे दोस्तों इतना फास्ट काम पीजीआईएमएस ने किया था और काफ़ी अप्रिसिएट किया सब लोगों ने कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है ना। तो सीईटी का इतना जल्दी रिजल्ट देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और ये काम किया किसने? पीजीआईएमएस हरियाणा ने। अब बच्चों इस बार क्या होने वाला है? इस बार कितने दिन लगेंगे? क्या इस बार आज रिजल्ट आ जाएगा या 2 दिन बाद आएगा? देखो बच्चों, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है बेटा, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा, जारी हो जाएगा। ये कंफर्म है कि सीईटी 2024 का बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है 101% अगस्त के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। इस बार तो और जल्दी रिजल्ट जारी करना है क्योंकि इस बार लेट हुआ है। पिछले साल से 1 महीना लेट हुआ है एग्ज़ाम बच्चों, है कि नहीं? बिल्कुल। तो टाइम पे सेशन शुरू करना है, तो इसलिए रिजल्ट में बिल्कुल भी देरी नहीं होने वाली है बच्चा। हो सकता है कि आपको कल ही रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कल रिजल्ट आ जाए, और कल नहीं आया तो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, मतलब फर्स्ट वीक जो अगस्त का है, इसमें कन्फर्म है आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बार थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है बच्चों कि जो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी, वो क्या गई थी, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ बेटा। अगर मैं पिछले साल के कट ऑफ की बात करूँ, ठीक है ना, तो मैं एक लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा, यह है बच्चों पिछले साल 6 सितंबर की लिस्ट है बेटा, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर बच्चों अगर आप देखोगे, मैं जूम कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रही नहीं दिख रही, ये देखना इधर बेटा, ये बच्चों के सीईटी के स्कोर है 2023 के, है ना। ये वो टॉपर्स बच्चे हैं जिनको जिनके
पिछले साल बेटा मैक्सिमम स्कोर यही आया था बच्चों के, 140 तक गया था, क्योंकि 180 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इस बार हो सकता है मैक्सिमम स्कोर 150 तक चला जाए, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने कंडीशन है ना, बिल्कुल। ये अलॉटेड कॉलेजेज हैं आपके सामने बेटा, ये देखो। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं बच्चों, तो 138, 140 है ना, मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। जनरल कैटेगरी के अंदर लास्ट बच्चों 120 नंबर तक पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, है ना, जनरल कोटे की बात कर रहा हूँ। फिर दूसरे राउंड में और कट ऑफ डाउन हो गई थी, और तीसरे राउंड में और ज़्यादा डाउन हो गई थी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, बीएससी नर्सिंग का ये गवर्नमेंट कॉलेज है, पीजीआईएमएस रोहतक, ये एससी कैटेगरी में 113 नंबर पे अलॉट हुआ है कि नहीं, बिल्कुल। हम थोड़ा और ऊपर चले जाते हैं, है ना, ऊपर देखते हैं ईडब्ल्यूएस में 114 नंबर पे बच्चे को सफीदन मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन 114 पे, ठीक है, बिल्कुल जी। इसके बाद में अगर बच्चों अपन देखें, मैं 2-3 आपको इसलिए प्रूफ बता रहा हूँ क्योंकि प्रूफ से आपको काफ़ी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इधर देखिए आप, एक और डिटेल आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, ये देखो आप, एक डिटेल आप और देखिए। यहाँ पर देखिए, ये बीसी कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी का, इसे पीजीआईएमएस रोहतक मिला है, आप देख सकते हैं 119 नंबर पे। इसी तरह से ओपन कैटेगरी में 120 नंबर पे भी ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, पीजीआईएमएस रोहतक। ये भी ओबीसी कैटेगरी में पीजीआईएमएस रोहतक मिला हुआ है, बीसी कैटेगरी के अंदर बीसीए में 120 पर, है ना। इसी तरह से बच्चों अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडीयू करनाल जो है बेटा, ये भी 118 पर मिला है। थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, है ना, अगर हम और स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 117 पे कॉलेज है। थोड़ा नीचे आते हैं, 110 तक आते हैं, क्या 110 पर भी किसी को मिला है गवर्नमेंट कॉलेज? इधर देखो बेटा, 110 की अगर मैं बात करूं तो ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन मिला है, बीसीए कैटेगरी में 109 पे मिला हुआ है, आप देख सकते हो। ये बीसीए कैटेगरी के बच्चे हैं सारे, और बीसीए कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज सफीदन की कट ऑफ गर्ल्स के लिए थोड़ी कम रहती है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में इधर और देख सकते हो आप, 109 नंबर पे कॉलेज मिले हुए हैं। थोड़ा और नीचे आते हैं, 107 नंबर तक आते हैं। 107 नंबर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं, एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए हैं। मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, है ना। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा कि कट ऑफ जो है 100 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर थे, ये देखो आप, बीसीबी कैटेगरी में एक बच्चा है ना, महक नाम से, 106 नंबर पे इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 106 पे, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। ये देखिए आप, एससी कैटेगरी में 106 पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। और थोड़ा नीचे आ जाओ आप, 104 तक आ जाओ, 104 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, देखो आप, 104 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज एससी कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग में अलॉट हुआ है ना। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें, और क्या इससे नीचे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है क्या? क्या इससे कम नंबर पर भी किसी को गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के अंदर अलॉट हुआ है क्या, है ना। अब संभावना थोड़ी कम लग रही है, किसी को स्पेशल कोटे में मिला हो तो बात अलग है ना। जैसे ये स्पेशल कोटा है एससी का, तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ना। स्पेशल कोटे में ज़रूर कुछ जो है कैंडिडेट्स को मिला है, बाकी जनरली जो है वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इससे फिर कम नंबर पे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो, इससे नीचे नंबर पे फिजियोथेरेपी का ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, पैरामेडिकल का ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज इससे नीचे मिला हुआ है। देखो आप, पैरामेडिकल के अंदर आप देखोगे तो 98 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है ना। फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाती है बेटा, है ना। ये कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज है, देखो आप, पैरामेडिकल के अंदर बच्चे को 96 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है ना। पैरामेडिकल में देखो बीपीएस कॉलेज मिला हुआ है, ये भी ऑप्टोमेट्री मिला है ओपन में, है ना, 95 के ऊपर भी मिला हुआ है। और आप नीचे डाउन कर लो भले, और अगर हम डाउन करें ना तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये देखो बीपीएस,
ये भी पैरामेडिकल सोनीपत का बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि 91 नंबर पे भी मिला हुआ है, 91 पे पैरामेडिकल में मिला हुआ है ना। बिल्कुल। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि आपकी जो कट ऑफ है ना, वो अलग अलग कोर्स की अलग अलग रहती है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपकी रहेगी बीएससी नर्सिंग की। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी रहने वाली, कौन से कोर्स की रहेगी, बीएससी नर्सिंग कोर्स की रहेगी, है ना। तो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगी, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बाद जो कट ऑफ जाने वाली है वो है पैरामेडिकल, पैरामेडिकल की, और पैरामेडिकल के लगभग बराबर कट ऑफ जाती है फिजियोथेरेपी की, बीपीटी की। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज की अनुमानित कट ऑफ, देखो ये तो अभी मैं जो दिखा रहा था ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड भी हुआ और सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड भी हुआ था। मॉपअप राउंड में तो बेटा 70-80 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे लास्ट में, एक एक दो दो सीटें बची थी उस समय। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें, लास्ट राउंड तक अगर हम बात करें जनरल में, तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो फीमेल की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मेल की हाई रहती है। ठीक ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग में जनरल कोटे के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर आपके नंबर 120 या 115 कर लेते हैं हम, 115 से ऊपर होंगे, 115 से 20 के बीच, ठीक है ना। हो सकता है 110 तक ही चांस मिल जाए सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर 110 में तो नहीं मिलेगा, तो मैं एक प्रूफ बताता हूँ आपको। मैं जो है प्रूफ के आधार पे ही बात कर रहा हूँ बेटा, बिना प्रूफ के बात करने कोई मतलब नहीं है। ये 16 तारीख 10वां महीना 2023 को मोपअप राउंड का ये कट ऑफ है आपके सामने, बीएससी नर्सिंग मोपअप राउंड। मोपअप राउंड का मतलब है तीसरे राउंड की काउंसलिंग। तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, इसके अंदर अगर आप देखेंगे बेटा तो 72 नंबर पर कोमल नाम से एक कैंडिडेट है, इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बीएससी नर्सिंग का, है ना। इसी तरह से आप और देख सकते हो, ये बीएससी नर्सिंग की सीट खाली थी, प्रांजल को 65 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। जैसे कि ये डीडीयू कॉलेज है बच्चों करनाल का, ये पीयूष को 65 पर भी मिला था। ये पैरामेडिकल के अंदर आप देखोगे तो 64 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, है कि नहीं, आप देख सकते हो बच्चों। अब आप कहोगे सर इतने कम नंबर पे कैसे मिल गया, तो बेटा वो इस वजह से मिल गया क्योंकि ये मोपअप राउंड है। बहुत सारे बच्चे मोपअप राउंड तक वेट नहीं करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। बाकी मोपअप राउंड में तो मिलता है कम नंबर पे। मोपअप राउंड में देखो 57 नंबर पर भी पैरामेडिकल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी 57 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन इस बार इतनी डाउन कट ऑफ नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 110 से 120 या इससे थोड़े ऊपर होंगे तो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना। मैं लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। मैं मोपअप राउंड की यहाँ बात नहीं कर रहा, क्योंकि मोपअप राउंड में तो बेटा सीटों पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ सेकंड राउंड तक की बात कर रहा हूँ। सेकंड राउंड में 110 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, ठीक है, बिल्कुल जी। ओबीसी की अगर बात करें बच्चों, तो ओबीसी में लगभग 105 से लेकर के 115 के बीच में जिनके नंबर होंगे या इससे ऊपर होंगे उनके लिए चांस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 100 नंबर से 105 नंबर तक, एससी के अंदर भी लगभग यही, ठीक है ना। आप और थोड़े कम कर दो, 95 से लेकर के 100। इसी तरह से एसटी के कैंडिडेट तो बहुत होते नहीं, रेयर होते हैं, फिर भी 90 प्लस पे मिल जाएगा, है ना। अब अगर एसटी के साथ में स्पेशल लिख देता हूँ, स्पेशल जिन लोगों की स्पेशल कैटेगरी है, एमजीटी कोटा हो गया, डिफेंस कोटा हो गया, और भी अलग अलग तरह के कोटा होते हैं, पर्सन विद हैंडीकैप्ड हो गए, तो उनको लगभग 80 नंबर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। पैरामेडिकल की कट ऑफ और बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ में 10 नंबर का बच्चों अंतर रहता है, 10 से 15 नंबर का। ये आप मान के चलें कि किसी के अगर 100 प्लस भी मार्क्स है तो उसको पैरामेडिकल तो कन्फर्म मिलना ही है ना। इसी तरह से ओबीसी में किसी के 95 तक मार्क्स है तो भी पैरामेडिकल उसे मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 90 तक भी पैरामेडिकल मिलता है बेटा, सेकंड राउंड तक की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में शायद थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है,
मैं अभी जितना बता रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इससे 10 नंबर ऊपर जाएगी या 5 नंबर ऊपर जाएगी। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में SC की अगर हम बात करें बेटा, तो SC के अंदर लगभग 85 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना। और बच्चों आपके सामने ST या स्पेशल कैटेगरी की बात करूं तो 75 है ना। फिजियोथेरेपी की और पैरामेडिकल की कट ऑफ बेटा सेम रहती है, कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता। देखो आप पहले पिछले साल के कट ऑफ को एक बार फिर से देख लो, है ना। पिछले साल की जो पहले राउंड की कट ऑफ है 2023 वाली, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि भाई पैरामेडिकल जो है वास्तव में SC वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था क्या। ये देख लो 96 पे गवर्नमेंट कॉलेज पैरामेडिकल का मिला हुआ है, और ये प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 100 नंबर तक SC कोटे को जो है फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। तो आपको ही पता है बेटा सेकंड राउंड में तो फिर कट ऑफ डाउन हुई थी, सेकंड राउंड में तो कट ऑफ और डाउन हुई थी। तो ये आपके सामने प्रूफ है, विद प्रूफ मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो EWS के अंदर पैरामेडिकल जो है 96 पे मिला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज। ये फर्स्ट राउंड की बात है। फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में तो कट ऑफ और डाउन हुई, तो इसका मतलब EWS के अंदर 90 नंबर वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज तो मिला था पिछली बार, है ना। और मैंने भी क्या लिखा है देख लो, मैंने लिखा है 90 पर। भाई 95 पर, 93 पर तो फर्स्ट राउंड में पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज मिला है कि नहीं है। तो मैंने जो बातें बताई है मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, मैं एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने पर सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी ये एक अनुमान मात्र है बेटा, ठीक है ना। जी हाँ। अब देखो क्या सर 110 से नीचे नंबर लाएगा जनरल वाला तो उसे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा क्या। देखो उसे पैरामेडिकल तो मिल ही जाएगा, लेकिन BSc नर्सिंग में बेटा कॉलेज बहुत कम है। लड़कियों के अगर 110 से कम भी होंगे जनरल में तो शायद लास्ट राउंड में मिल जाए, लेकिन लड़कों की थोड़ी कट ऑफ ऊपर रहती है बेटा, क्योंकि ये आपके सामने कॉलेज है। देखो गवर्नमेंट के BSc नर्सिंग में 3 ही कॉलेज है ना। ये BSc नर्सिंग के क्या है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज है ना। कौन कौन से हैं, एक तो DDU करनाल है बेटा, ठीक है ना। एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग PGIMS रोहतक है, और अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदन है। सफीदन भी फीमेल के लिए है, PGIMS भी फीमेल के लिए है, और जो DDU करनाल है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब बच्चों मैं तो इतना ही कहूँगा, देखो रिजल्ट आपका आने वाला है अगले 2 से 3 दिन में, कभी भी आ सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा लो बेटा, फटाफट डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए, है ना। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। 12th की मार्कशीट, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसिल, अपना फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं उनके अपने प्रिंट पास में आप रखो। कैटेगरी में भी अगर BC कैटेगरी का है तो BC का सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS का, और SC है तो SC का, या कोई स्पेशल कैटेगरी है तो स्पेशल कैटेगरी का। ओके बच्चों, डोमिसाइल का मतलब है बोनाफाइड यानी मूल निवास, ठीक है बच्चों। बिल्कुल जी, तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, तैयार। इसके अलावा फॉरम पे जिस तरह के आपने फ़ोटो लगाए थे उसी टाइप के आप 6 फोटोग्राफ तैयार रखना, रिपोर्टिंग के समय ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और इसके अलावा बच्चों बाकी तो आपको छोटे मोटे कुछ एफिडेविट बनाने पड़ते हैं, वो उसी काउंसलिंग के टाइम बन जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग कितने दिनों के बाद स्टार्ट होती है, देखो बेटा रिजल्ट तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। रिजल्ट आने के लगभग इस बार मुझे लगता है रिजल्ट के 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हो सकता है 7 दिन बाद ही स्टार्ट कर दे काउंसलिंग, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। पिछली बार तो बेटा देखो ना, पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आया था, पिछले साल देख लो आप, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आया था, है ना। ये आप खुद ही देख लो भाई, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आया पिछली बार। ये देखो आप 6 तारीख को आया था कि नहीं आया था भाई, 6 जो है सितंबर को आया था। तो अगर मान लो 15 अगस्त तक भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, चॉइस फिलिंग होता है, कॉलेज भरे जाते हैं, तो हो जाएगा लगभग सितंबर तक आपके भी अलॉटमेंट हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी भाई बहन रिलेटिव बेटा 2025 के लिए BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो आप उन्हें बोलिए कि विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी करें। विजय एजुकेशन ऐप में सेशन 2025 के लिए बेटा ये अपन ने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। और मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों,
अगले साल से हरियाणा के अंदर बेटा और गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होंगे। अगले साल से हरियाणा के अंदर बेटा एम्स की भी शुरुआत हो रही है, आपको पता होगा, है ना। तो एक तो हरियाणा में अगले साल से एम्स, बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का शुरू हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीटें भी बढ़ सकती है, हो सकता है नए गवर्नमेंट कॉलेज भी खुल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से घोषणा की हुई है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी साथी हो, रिलेटिव हो, जो 2025 की तैयारी करना चाहता हो, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लें। इस बैच की बहुत कम फीस है, केवल 990 रुपये हैं। पूरे 12 महीने की वैलिडिटी है इस बैच की बेटा। 990 रुपये में हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर कोई भी साथी जुड़ना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में जाके भी जुड़ सकता है, या विजय टीम के नंबर पे कॉल करके, या हमारे नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा के भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बेटा आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी रिजल्ट आने के बाद, तो मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाने वाला हूँ फ्री में। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छी जो चॉइस है, आपके नंबर के अनुसार आपके लिए बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और बच्चों, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ मैंने पिछले साल के रिजल्ट के आधार पे बताई है। इस साल अभी रिजल्ट नहीं आया, इसलिए एक अनुमान लगाया है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है। अब बच्चों इस बार देखो बच्चों के स्कोर क्या आते हैं, रिजल्ट आने पर पता चलेगा। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ये एक अनुमान मात्र है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनली मैं रिजल्ट आने के बाद आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा कि क्या कट ऑफ जाएगी। रिजल्ट पूरा आने दीजिए, ठीक है ना। तो ये एक अनुमान मात्र है, हो सकता है कि 110 से भी कम आ जाए, हो सकता है बीएससी नर्सिंग 100 नंबर पर भी मिल सकता है जनरल में गवर्नमेंट कॉलेज, समझ रहे हो। क्योंकि वो स्कोर पे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों के 100 से ज़्यादा है, कितने बच्चों के 110 से ज़्यादा स्कोर है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद और वंदे मातरम। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू।